एपिसोड के स्टार्ट में हमें सासाकी दिखाई जाती है जो अपने बेड पर सो रही है। उसे आकर कोई सॉरी बोलता है। वो पूछती है, कौन हो तुम? वो केंजाकू होता है और जवाब देता है, वो सॉर्सरर जिसने यहाँ बैरियर खड़ा किया है। इस जगह को चुना गया है जहाँ लोग एक दूसरे को मारने के लिए लड़ेंगे, मगर अफसोस इसमें कोई शान की बात नहीं है। सासाकी बोलती है, क्या तुम मेरे पड़ोस में इसे नहीं कर सकते? केंजाकू कहता है, तुम बड़ी मजाकिया हो। यहाँ से दूर एक एग्जीक्यूशन साइट था जो बैरियर का सेंटर है, लगभग 5-6 किलोमीटर रेडियस में फैला है। मैंने इस बैरियर को बनाने में बहुत दर्द झेला है, इसीलिए बिना मतलब यहाँ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं कर सकता। तुम में से वो लोग जो बैरियर बनने से पहले यहाँ पर थे, उनका हक बनता है कि वो यहाँ से जा सकते हैं। सिर्फ एक मौका, अगर तुम चाहो तो तुम इस बैरियर के बाहर निकल सकती हो। तो क्या तुम निकलना चाहोगी? सासाकी खुद से बोलती है, उठ जाओ, क्या ये कोई सपना है? केंजाकू बताता है कि वो सपने और असलियत के बीच में है, ये एक श्राप है। ध्यान से, कुछ लोग इससे पहले ही बाहर हैं। अच्छा हाँ, एक बात तो वो कहना भूल ही गया, उसके बेटे की दोस्त बनने के लिए उसका शुक्रिया। इसके बाद सासाकी की नींद खुल जाती है और इगुची उसे कहता है, उसे देखकर अच्छा लगा क्योंकि वो पहले से एक दूसरे को जानते थे और एक ओकल्ट मेंबर थे। सासाकी अपने दोस्त से पूछती है कि वो दोनों कहाँ हैं। इगुची जवाब देता है, कोटोडोई और हिरोशी स्ट्रीट के बीच में कहीं पर। वो दोनों देखते हैं कि वो बैरियर से बाहर सिटी में खड़े हैं। सासाकी पूछती है, क्या वो किसी सपने के बारे में बात कर सकती है? इगुची कहता है कि हाँ, सभी को ये सपना आया था। एक आदमी जो बड़े बाल रखे हुए था और कसाया पहने हुए था। क्या उसने तुमसे अपने बेटे के बारे में कुछ बोला? इगुची कहता है, नहीं, वो तो इसके बारे में पहली बार सुन रहा है। जब केंजाकू ने अपने बेटे के बारे में बात की तो उससे उसका मतलब यूजी इतादोरी से था। ये लाइन कंफर्म करती है कि केंजाकू ही यूजी का बायोलॉजिकल पेरेंट है। और फ्लैशबैक में भी दिखाया गया है कि केंजाकू ने यूजी की मां काओरी इतादोरी की बॉडी पर कब्जा किया था और उसके बाद ही यूजी को पैदा किया था। आखिर सासाकी ही क्यों? तो सासाकी वही लड़की है जो एपिसोड 1 में इगुची के साथ ओकल्ट रिसर्च क्लब में थी। यूजी ने उन्हें बचाया था जब सुकुना की फिंगर उन्होंने अनसील की थी। केंजाकू को यूजी की लाइफ की हर डिटेल पता है, इसीलिए वो सासाकी को पहचानता था कि ये यूजी की फ्रेंड है और सीनियर है। हालांकि केंजाकू को यूजी के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर ये दिखाता है कि उसका एक पेरेंटल साइड भी है। हालांकि वो इविल है, लेकिन यूजी को अपना ग्रेटेस्ट क्रिएशन मानता है। उसने सासाकी को मारा नहीं, बल्कि सेफली बैरियर से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो उसके बेटे की दोस्त थी। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। यूजी ने हकारी के पंचेस खाए बिना डिफेंड किए और अपनी रिजॉल्व दिखाई। यूजी ने हकारी को समझाया कि वो एक पुर्जा है जिसका काम बस कर्सेस को मारना है। हकारी को यूजी की ये पैशन पसंद आई और वो फाइनली हेल्प करने के लिए मान गया। हकारी अब ऑफिशियली मेगुमी और यूजी के साथ है और वो कलिंग गेम में उनकी मदद करेगा ताकि बाद में वो लोग जुजुत्सु हाई के रूल्स बदल कर उसके फाइट क्लब को लीगल कर सकें। इसी बीच कोगाने की एंट्री होती है। जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ कोगाने, एक छोटा शिकीगामी है जो कलिंग गेम का इंटरफेस है, वो आता है और अनाउंसमेंट करता है कि एक प्लेयर ने गेम में एक न्यू रूल ऐड किया है, रूल नंबर 9। अब प्लेयर्स दूसरे प्लेयर की इन्फॉर्मेशन, नाम, पॉइंट्स, कॉलोनी एटसेट्रा के बारे में जान सकते हैं। ट्विस्ट ये है कि ये रूल हाजिमे काशिमो ने, जो एक 400 साल पुराना एंशिएंट सॉर्सरर है, उसने ऐड किया था। काशिमो अभी सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स में से एक है और वो सुकुना को ढूंढ रहा है। तो नए रूल का फ़ायदा उठाते हुए मेगुमी और यूजी कोगाने के डिस्प्ले पर चेक करते हैं कि किस किस प्लेयर के पास 100 पॉइंट्स हैं, जिसका यूज़ करके वो सुमिकी को बचाने के लिए रूल ऐड कर सकते हैं। उन्होंने देखा कि हिरोमी हिगुरुमा नाम से एक लॉयर सॉर्सरर के पास 100 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं। उनका प्लान सिंपल है, हिगुरुमा को ढूंढना
और उससे बात करना, उसके पॉइंट्स यूज़ करके सुमिकी के लिए रूल बनवाना। अगर वो नहीं मानता तो उसे हराना पड़ेगा। बैरियर में घुसने से पहले एक शॉकिंग बात लोग जानते हैं कि जब यूजी कोगाने से बात करता है उसे पता चलता है कि वो ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड प्लेयर है। बाकी के लोग ये सोचकर शॉक में पड़ जाते हैं क्योंकि यूजी तो कभी बैरियर के अंदर गया ही नहीं था। कोगानी बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि सुकुना और केंजाकू ने पहले ही एक पैक्ट किया था कि वो कलिंग गेम का हिस्सा रहेंगे, इसीलिए यूजी बिना बैरियर में इंटर किए ही गेम का हिस्सा बन चुका था। एपिसोड के एंड में यूजी, मेगुमी, हकारी और पैंडा बैरियर्स के पास जाते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि यूजी और मेगुमी टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी में जाएंगे और हकारी और पैंडा टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी में, ताकि वो ज़्यादा ग्राउंड कवर कर सकें। जैसे ही यूजी और मेगुमी बैरियर के अंदर इंटर करते हैं वो अलग अलग लोकेशंस पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। कलिंग गेम का मैकेनिज़्म उन्हें सेपरेट कर देता है। अब दोनों अकेले हैं और उन्हें अकेले ही सॉर्सरर से लड़ना पड़ेगा। यहाँ तक तो सब प्लानिंग ठीक चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो बैरियर के अंदर गए अब नॉन स्टॉप फाइट शुरू होंगी। यूजी और मेगुमी का अलग होना उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला है। टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी पार्ट 1 है और ये कलिंग गेम आर्क का एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ओवरऑल इस एपिसोड में एक्शन से ज़्यादा स्ट्रैटेजी और सेटअप पर फोकस किया गया है, क्योंकि यूजी और मेगुमी अब ऑफिशियली कलिंग गेम के बैरियर में इंटर कर चुके हैं।